Let us read the question. So a square coil ABCD is placed in XY plane with its center at origin. Okay. Long straight wire passing through origin carries current I in negative Z direction. Current in this wire increases with time. The induced current in the coil is. तो कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन से कि भाई क्या होना चाहिए, E इंड्यूस्ड बाय R हो जाए. E इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड तुम लिख सकते हो कुछ ऐसा, है ना. एरिया क्योंकि यहां पे कांस्टेंट नजर आता है तो लूप का जो भी एरिया होगा वो बाहर आ जाएगा फ्लक्स में से और सिर्फ क्या बचेगा, डी बी बाय डी टी बचेगा, है ना. चलिए अब जो भी मेरे पास वायर है यहां पे वो वायर कुछ ऐसा है यहां पे है ना. चलिए सेंटर ओरिजिन पे बोला है तो ओरिजिन पे बनाते हैं. अब इस वायर के कारण करंट क्योंकि वेरी करती है तो फील्ड वेरी करेगा ही करेगा. तो एक बात तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इसका जो भी फील्ड आ रहा है इस वायर का वो कुछ ऐसा आ रहा है ना. कंसेंट्रिक लूप्स में आएगा फील्ड ऐसे, इसका सेंस आता होगा, राइट. अब एक चीज सिंपल सी देखो मेरे को पता चल गई है कि इस लूप का जो भी एरिया आएगा, एरिया वेक्टर, वो कितना आता होगा. स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर के कैप आएगा क्या या माइनस के कैप आ जाएगा. पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. मैं नहीं सोच रहा कि बी एक्स बी वाई की वैल्यू क्या है क्योंकि मुझे आंसर लगभग लगभग क्लिक हो चुका है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स वाई प्लेन में है, एरिया वेक्टर के कैप में है. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है क्या. और अगर ऐसा है तो फिर फ्लक्स कितना हुआ इसका, जीरो हुआ. जब वो फ्लक्स ही जीरो है तो फिर डी फाइव बाई डी टी भी कितना हो गया, जीरो. और जब डी फाइव बाई डी टी ही जीरो है तो आई इंड्यूस भी मेरे को कितना मिलना ही पड़ेगा, जीरो. तो फाइनल आंसर शुड बी सी, जीरो.